दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम अपने देश में धर्म के नाम पर और कितने लोगों को बाहर से बुलाकर बसाएंगे। गोदी मीडिया उन सब का इंटरव्यू ले रहा था जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं और काफ़ी खुशियां मना रहे थे धर्म के नाम पर। और अपने देश में सरकार के पास नौकरी नहीं है, घर नहीं है, बेसिक स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं और दूसरे देशों से लोगों को बुलाकर ज़मीन देंगे, उनको घर बनाकर देंगे, उनको बसाएंगे, उनको रोज़गार देने के लिए रोज़गार में आरक्षण देंगे ताकि वो हमारा वोट बैंक बन सके। ये वोट बैंक बनाने का एक तरीका है और क्या है, और देश को स्टैक पे रख करके और देश को जो टैक्स दे रहा है उनको कोई मतलब नहीं है, बस और लोगों को ले आओ। आज हम और आप अपने भाइयों और पड़ोसियों से ज़मीन जायदाद के झगड़े में फंसे हुए हैं और कोर्ट के चक्कर लगाते हैं। अपनी एक एक इंच ज़मीन बचाने के लिए आए दिन सुनते हैं कि आज ज़मीन जायदाद के चक्कर में एक भाई दूसरे भाई को मौत की नींद सुला दिया है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये अभी बहुत गरीब देश हैं और इन सब देशों से भर भर के आए हुए शरणार्थियों के लिए भी वोट पॉलिटिक्स के चक्कर में सबको बेवकूफ़ बना रहा है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, बौद्ध, जैन अल्पसंख्यक रहते हैं। कब से नागरिकता मिलेगी? तो 2014 के पहले से। भारतीय जनता पार्टी के लिए, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए करोड़ों शरणार्थियों को उनका अधिकार देने का मुद्दा है, उनकी वेदना से मुक्ति दिलाने का मुद्दा है और उनकी 3 पीढ़ी को न्याय देने का मुद्दा है। जो अपने देश में ही हम आपस में कंफर्टेबल नहीं रहते, आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं और दूसरे देश से आए शरणार्थी को अपने देश में नागरिकता दे देंगे। कितनी बड़ी भूल धर्म के नाम पर हम कर रहे हैं दोस्तों। अगर एक बात समझिए, हमारे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में नौकरी रोजगार होती तो क्या हम अपने घर, गांव, शहर छोड़कर दूसरे शहर, दूसरे राज्य और दूसरे देश पलायन करते, माइग्रेट करते? नहीं करते। और सरकार अपने देश में ही झूठी रोजगार का झांसा देकर अग्निवीर बना रहे होते। 4 साल की कठिन अग्निवीर की नौकरी के बाद वो लोगों को बाहर निकाल देंगे और हम उनके बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचते। लेकिन दूसरे देश से आए लोगों को अपने देश में बसाने के लिए नया कानून बना लेते हैं और ऐसी पॉलिसी का विरोध करने के बजाय हम धर्म के नाम पर उसका सपोर्ट करते हैं। आप कह रहे हैं करोड़ों लोग यहाँ आएंगे लेकिन ये पॉलिटिकल नहीं है, मतलब आपको कोई पॉलिटिकल फायदा नहीं होगा। लेकिन जो विपक्ष है वो कहती है कि आप एक नया वोट बैंक बना रहे हैं, बीजेपी एक नया वोट बैंक बना रही है अपने लिए। देखिए, विपक्ष को और कोई काम नहीं। विदेश मंत्रालय के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के बाहर 29 मिलियन एनआरआई रहते हैं, मतलब 2.9 करोड़, मतलब 3 करोड़ लगभग भारतीय बाहर देश में रहते हैं। और प्रवासी भारतीय दुनिया की सबसे बड़ी प्रवासी माइग्रेंट है। हर साल 2.5 लाख भारतीय विदेश चले जाते हैं, जो दुनिया में प्रवासियों की सबसे अधिक वार्षिक संख्या है। भारत में गरीब मजदूरों की आंतरिक पलायन में वृद्धि हो रही है। अनौपचारिक क्षेत्र में गरीब आमतौर पर मजदूरों के रूप में पलायन करते हैं और इसका कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती गरीबी, कम रोजगार के अवसर, कम एवं अनिश्चित और नियमित वेतन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव आदि है। वो सेकंड जनरेशन रेफ्यूजीज है, मतलब अगर उनके बच्चे हो गए हिंदुस्तान में 15 अगस्त 1947 से लेकर 31 दिसंबर 2014 तक जो भी आए हैं वो और उनके बच्चों का भारत में स्वागत है। यही कह रहे हैं कि आप अपने नागरिकों को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं और इनको स्मिता जी वो पार्टीशन के बैकग्राउंड को भूल गई हैं। इनके परिवार के साथ एक चाय पीनी चाहिए। असम में एनआरसी डेटा के मुताबिक 19 लाख लोग एनआरसी से बाहर हो गए थे, जिसमें 12 लाख हिंदू थे और 7 लाख मुस्लिम। लेकिन इस एनआरसी से बाहर हुए वे सब घुसपैठिए नहीं थे।
अगर 12 लाख उस हिंदुओं को ही नागरिकता दे देते तो वहाँ की रहने वाले मतलब असम के रहने वाली जनता ही बीजेपी सरकार के खिलाफ हो जाती, क्योंकि असम के निवासियों का कहना है कि वो सारे घुसपैठिए हैं, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान। तो अब बीजेपी वहाँ का मतलब CAA नागरिकता कानून और NRC की बात नहीं कर रहा है, और इसलिए असम, मेघालय और मिजोरम में CAA नागरिकता कानून को लागू नहीं किया गया है। CAA का विरोध कर रहे असम के अन्य 30 ग्रुप्स ने संगठनों के मुताबिक CAA कानून असम समझौते 1985 का उल्लंघन करता है, जो केंद्र सरकार और आसू के बीच हुआ था, जिसने बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों के खिलाफ 6 साल तक आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारत में कभी भी धर्म के आधार पर नागरिकता नहीं दी गई है, और नया नागरिकता कानून कहता है कि मुस्लिम को छोड़कर केवल बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर आए हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन को नागरिकता मिलेगी। तो जो प्रताड़ित होंगे और नहीं होंगे, जिनको मर्जी है, वो गरीब देश हैं, वहाँ से भाग के यहाँ चले आएंगे, अब उनको सारे नौकरी पेशा, जमीन को रोजगार में आरक्षण सब दो ताकि वोट पॉलिटिक्स हो सके। और तो मुस्लिम को इसमें क्यों नहीं शामिल किया गया, तो कुतर्क ये किया जाता है कि उनके लिए तो वो 3 देश हैं तो सही। बहुत से विदेशी मीडिया जो है वो भी कह रही है इट्स एन एंटी मुस्लिम लॉ, बिकॉज आप मुसलमानों को नहीं शामिल कर रहे हैं, तो वो क्राइटेरिया ही है कि मुसलमान नहीं होने चाहिए। अगर आप पारसी और ईसाइयों को ला सकते हैं, वो जो रिलीजन्स है, दे वर नॉट बोर्न इन इंडिया, तो अगर आप पारसी और ईसाइयों को ला सकते हैं तो मुसलमानों को क्यों नहीं? देखिए, मुस्लिम आबादी के लिए ही वो हिस्सा भारत का भाग नहीं है, फिर तो हर रास्ता किसी के लिए बंद नहीं है। ये स्पेशल एक्ट इसलिए बनाया है कि ये किसी भी वैध डॉक्यूमेंट के बगैर शरण में आए हैं, बॉर्डर क्रॉस कर आ गए। जिनके पास दस्तावेज नहीं है, इसका रास्ता हम बाद में ढूंढेंगे। बच्चों को अस्पताल में दाखला नहीं मिलता है, ढंग की नौकरी नहीं मिलती है, छुट भैया नौकरी करते हैं, अपने नाम से प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं, मतदान नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्या गुनाह है उनका? बांग्लादेश से जो बंगाली हिंदू आए हैं, इनको नागरिकता देने के लिए एक कानून है। He speaks against you, तो उनके बारे में वो खुलकर ही कह रहे हैं कि ये एंटी मुस्लिम है। क्या तर्क है आपका? एंटी मुस्लिम कैसे है? कि आप सिर्फ मुसलमानों को उसको आपने क्राइटेरिया बना दिया। ये मैं वो कह रहे हैं, अगर आप ईसाइयों को दे सकते हैं, अगर आप पारसीज को दे सकते हैं जो इस्लामिक नहीं है, और अगर उन पर हो रहा है, तो फिर आप व्हाई कांट यू गिव इट मुसलमानों को क्यों नहीं? देखिए, ऐसे तो फिर दुनिया भर से देश में जो आए सबको नागरिकता दी। तो अमेरिका तो करता है ना, सबको हम भी करते हैं, अप्लाई करें। वो घुस कर नहीं आ सकते, उनको ऑफिशियल एयरपोर्ट से, ऑफिशियल पोर्ट से, ऑफिशियल लैंड पोर्ट से आने की परमिशन ही नहीं है, इसलिए बेचारे घुस कर आते हैं, शरण में आते हैं। जैसे उनको ये दिखाना पड़ेगा कि हाँ CAA के तहत हमको नागरिकता मिली है, क्या ये अलग आइडेंटिटी? ना 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 ना, वो भारत के आम नागरिक की तरह ही भारत के नागरिकों की सूची में सम्मान के साथ समाहित हो जाए, और उनको मेरे और आपके जितना ही अधिकार होगा। वो चुनाव भी लड़ सकते हैं, MLA भी बन सकते हैं, MP भी बन सकते हैं, मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री भी बन सकते हैं। तो ईसाई के लिए भी सारे देश हैं, अमेरिका, यूरोप पूरा भरा हुआ है, सिर्फ क्रिश्चियन ही रहता है भाई। बौद्ध धर्म के लिए म्यांमार, भूटान, थाईलैंड, वियतनाम, साउथ कोरिया और श्रीलंका है। चीन और जापान में भी बहुत सारे बौद्ध रहते हैं। श्रीलंका के बारे में एक वीडियो मेरे चैनल पर है, आप आई बटन पे क्लिक करके प्लीज़ आप देख सकते हैं उसको, या मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप देख सकते हैं श्रीलंका को धर्म की राजनीति ने किस तरह से बर्बाद कर दिया। आप देखेंगे कि किस तरह से सिंगला बौद्ध यानी कि बौद्ध धर्म 78% जनता है जो तमिल हिंदुओं पर खतरनाक तरह से अत्याचार किया। सिंगला बौद्ध और तमिल हिंदुओं के बीच 13 साल तक गृह युद्ध हुआ। दोस्तों, म्यांमार के बौद्ध ने किस तरह से अपने देश में रोहिंग्या का नरसंहार किया। धर्म के नाम पर की गई पॉलिटिक्स ने श्रीलंका और म्यांमार दोनों को बर्बाद कर दिया। श्रीलंका में राष्ट्रवादी बौद्ध कितना हिंसात्मक है, जबकि आमतौर पर बौद्ध धर्म वाले शांति प्रिय माने जाते हैं।
श्रीलंका के सिंगला बौद्ध की हिंसा कितने न्यूज़ और रिपोर्ट में छप चुके हैं। श्रीलंका से कितने लाख हिंदू तमिल भारत में आकर शरण लिया, तो श्रीलंका से आए तमिलों को क्यों नहीं शामिल किया गया इस नागरिकता कानून में। तो CAA नागरिकता कानून असम के लिए कुछ और, वेस्ट बंगाल के लिए कुछ और तमिलनाडु के लिए कुछ और। मौजूदा सरकार का कहना है कि हम हिंदुओं के हितैषी हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल ही गलत है। केजरीवाल के चलाए दिल्ली की जनता को फ्री इलाज और फ्री दवाई की स्कीम को बीजेपी के लगाए LG साहब ने बंद करवा दिया था। दिल्ली में बस मार्शल को नौकरी से निकलवा दिया LG साहब ने। ये क्या वे बस मार्शल हिंदू नहीं है? कुछ लोग बोलते हैं कि केजरीवाल 200 यूनिट बिजली और पानी गरीबों को फ्री क्यों दे रहा है, बस में महिलाओं को फ्री ट्रैवल क्यों करवा रहा है। तो जब करोड़ों लोगों को भाजपा ने नागरिकता देने का कानून बना दिया है, तब हम उसको मास्टर स्ट्रोक क्यों बता रहे हैं? जिस देश से आए लोगों को हम नागरिकता देते हैं, जिस देश से आए लोगों को हम नागरिकता देने की बात कर रहे हैं, वो तीनों देश भारत से गरीब है। ये सारे शरणार्थी जानबूझकर हमारे देश में घुस गए और रह रहे हैं। अब बीजेपी इन सब को लीगलाइज कर देगी, उसके बाद इनको ज़मीन दो, घर दो, नौकरी में आरक्षण दो, और यहाँ के बेरोजगार लोगों को भाजपा पकौड़े तलने की सलाह देती है। खैर, अब इसको इलेक्शन 2024 में भुनाने की कोशिश करी जाएगी बीजेपी के द्वारा, यूपी, बिहार, बंगाल में। मान लिया आपके परिवार में 5 लोग रहते हैं और घर की माली हालत भी ठीक नहीं है। एक आदमी कमाता है और 5 लोग खाते हैं। अब आपके घर का मुखिया बोले कि हमने 2 और लोगों को अपने घर का सदस्य बनाने का फैसला किया है और वे दोनों हमारे धर्म के हैं, तो क्या आप अपने घर के मुखिया का विरोध करेंगे या उनका सपोर्ट करेंगे? आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। दोस्तों, अगर मेरे चैनल को आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग। हैव ग्रेट डे। जय हिंद।